26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी, इस हवाले से एक बहस जारी थी। खासतौर पर यह सवाल उठाए जा रहे थे कि आईनी बेंचेस का क़याम कैसे होगा, आईनी मुकदमात की तकसीम कैसे होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कौन सा काम करेगी और आईनी मुकदमात की कमेटी कौन सा काम करेगी, कौन कौन से मुकदमात आईनी बेंचेस के सामने लगाए जाएंगे और किस किस तरह लगाए जाएंगे, चीफ जस्टिस का क्या किरदार होगा और आईनी बेंचेस के सरबराह का क्या किरदार होगा। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इन तमाम सवालों के जवाबात सामने आना शुरू हो गए हैं। परसों आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ इजलास किया और गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच के 3 सीनियर जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 14 और 15 नवंबर के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दे दी गई। कल के इजलास के गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 14 और 15 नवंबर के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया और आज उन मुकदमात की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच 14 और 15 नवंबर को सुनेगा। इस सारे अमल में चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कोई किरदार सामने नहीं आया है, जिससे जाहिर होता है कि आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आज़ादाना और खुद मुख्तार हैसियत में काम करेगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कायम किया गया है, जिसमें जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। जबकि बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को समाअत के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। 14 नवंबर को आईनी बेंच के सामने 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक है जो कि 1993 से ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती का केस भी सुना जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी थी, ताहम अब 6 रुकनी बेंच ने रियाज हनीफ राही की नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इन केसेस के साथ साथ साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को सदारत से बरतरफ करने की गुलाम मुर्तज़ा खान नामी शहरी की दरख्वास्त भी कल सुनी जाएगी। जबकि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात मई 2024 के पहले या दूसरे हफ्ते में कराने की वसीम सज्जाद की दरख्वास्त भी कल मुकर्रर की गई है। इसके अलावा पीडीएम की हुकूमत में की गई कानून साजी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त को भी कल के लिए नंबर अलॉट किया गया है। आईनी बेंच के सामने 15 नवंबर को 16 मुकदमात लगाए जाएंगे। आईनी बेंच 15 नवंबर को पाकिस्तान के गैर मुल्की अकाउंट्स पर 2018 के खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत का नोटिस देने का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। उसी दिन गुलकारा मीशा शफी हिरासानी केस की समाअत भी होगी और लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए मोहम्मद अली दुरानी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का क़याम हो गया है, ताहम इस तरमीम के हवाले से वकला में अभी भी तकसीम पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ग्रुप की शिकस्त के बाद इस तरमीम के खिलाफ वकला की तहरीक चलने के इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट बार में इख्तलाफात अभी बाकी हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट बार के 9 मुंतखब सदर रऊफ अता ने बयान दिया था कि आईनी बेंचेस के लिए नामजद 7 जजिस पर मुकम्मल एतमाद है। आईनी बेंच की तश्कील से ज़ेर इल्तवा आईनी मुकदमात में कमी होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही के 9 मुंतखब सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने बयान दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की अलहदगी और अदलिया की आज़ादी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। आईनी मुकदमात फुल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बड़े बेंच को सुनने चाहिए।